मोहतरम अब्दुल कादिर लाखानी साहब यूएसए, अस्सलाम वालेकुम। आपकी याद फरमाने का शुक्रिया, और ये भी शुक्रिया कि मेरी और आपकी मुलाकात जो तंजानिया दारुस्सलाम में हुई आपको याद है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत बाकरामत रखे। जिस मकसद के लिए आप यूएसए गए हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाए, और वहां की हवाओं की, वहां की फिजाओं और वहां के मौसम से, वहां की तहजीब और तमद्दुन से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। आपने सवाल किया कि मेरा ताल्लुक हाजी तैयब हाजी अब्दुल्ला फैमिली से है। दारुस्सलाम तंजानिया में हमारी मुलाकात भी हुई। मैं यहां यूएसए में फ्लोरिडा में पिछले 1 साल से बहसियत तालिब इल्म मुकीम। यहां पर एक मस्जिद वहाबियों की है। मैं यहां पर जुमा नहीं पढ़ता। एक दिन मैं गलती से चला गया। इमाम ने नमाज के बाद दुआ नहीं कराई। मैंने मालूम किया तो जवाब में कहा कि इसका कोई सबूत नहीं। इससे मुतालिक आपकी क्या राय? नीज मैं ईद की नमाज वगैरह के लिए क्या करूं? जमात से नमाज न पढ़ने की वजह से मुझे अफसोस होता है। मोहतरम अब्दुल कादिर लाखानी साहब, मसला बिल्कुल दुरुस्त है कि आप वहाबी इमाम के पीछे जुमे की नमाज हरगिज न पढ़ें, बल्कि जुमे का बदल जो है जोहर की नमाज, आप जोहर की नमाज पढ़ा करें। इसलिए कि वहाबियों के पीछे नमाज होती ही नहीं, इसलिए आप जो है वो जोहर की नमाज पढ़ा करें। एक बात तो ये। फिर उसके बाद जो ये कहा कि इमाम ने जुमे की नमाज के बाद दुआ नहीं की, और उसने ये कहा कि इसका कोई सबूत नहीं। जिसने आपको ये कहा कि इसका कोई सबूत नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोलता है, गलत शरीयत के अहकाम को छुपाता है। शरीयत का अहकाम छुपाना जो है वो बहुत गलत बात है, बल्कि उसको गूंगा शैतान करार दिया गया। अब आप आइए, जहां भी आप हो, अगर किसी आलिम दीन के पास आपको तर्जुमे वाली मिशकात शरीफ मिल जाए, आप मिशकात शरीफ में किताबुस सलात निकाली। किताबुस सलात में नमाज के बयान में तशहुद का बाब है, यानी जिसमें अत्तहियात हम पढ़ते हैं, एक ये बाब। इस बाब के बाद में एक चैप्टर है दुरूद शरीफ का। उसके बाद में एक चैप्टर है दुआ का, यानी नमाज में सलाम फेरने से पहले दुआ का। इस दुआ का, जो नमाज से पहले की दुआ, इसके बाद का चैप्टर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद क्या दुआ करते थे और क्या जिक्र अस्कार करते थे। उसमें वो सारी हदीसें और वो तस्बीहात मौजूद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाजों के बाद दुआ भी करते थे और तस्बीह भी पढ़ते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये तस्बीह भी अता फरमाई कि नमाज के बाद में 33 मरतबे सुभान अल्लाह, 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबे अल्लाह अकबर कहा करो। अब गौर कीजिए कि मिशकात में एक पूरा बाब मौजूद है जिसका नाम यह है कि नमाज के बाद दुआ करने के बयान में वो, और उसमें कई हदीसें मौजूद हैं। फिर आपका ये कहना कि मैं ईद की नमाज वगैरह के लिए क्या करूं, तो आप ईद की नमाज भी वहां भी इमाम के पीछे नहीं पढ़ेंगे। अगर चाहिए अफसोसनाक वाकया तो है, लेकिन ये कि आप अपनी अकीदे की और दीन की हिफाजत कीजिए और हरगिज वहाबियों के पीछे नमाज न पढ़ा करें।